Good morning, everyone. Shakil Hussain from ITRC, गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगला पुंछ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आजकल जो पैंडमिक चल रहा है कोरोना वायरस, तो इसमें आपको अपना ध्यान रखना है। ये हम तकरीबन हर लेक्चर्स में आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, खुद का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। ठीक है, घर से बाहर ना जाएं, घर पे रहें। ठीक है, और बाहर निकलें भी तो मास्क वगैरह यूज़ करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपका, अपने अड़ोस पड़ोस का, सबका ध्यान रखना आपने। ठीक है, और ये इंशाल्लाह ये पेंडेमिक भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रॉपर स्कूल्स वगैरह आपके लगें। दुआ करेंगे सारे कि, लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और आज का हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। ठीक है, एमएस वर्ड में हम क्या करेंगे, टेबल और उसको टेबल क्रिएट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। टेबल क्रिएट करने में क्या है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया, लेकिन कभी कभार हमें क्या होता है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डाटा है, या स्टूडेंट्स का मार्क्स का है, या स्कूल का टाइम टेबल है। तो तब हमें कुछ हेडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे यूज़, उसको टेबल फॉर्मेट मीन्स आपका रोज एंड कॉलम्स कॉम्बिनेशन। टेबल्स क्या हुआ आपका, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसे बता रहा है एज पर थ्योरी। जैसे आपने देखा कि इसमें कि हम क्या कर सकते, क्रिएट टेबल विद क्या, रोज एंड कॉलम्स हो गया, डिलीट को, रो को डिलीट करना हो गया, कॉलम को डिलीट करना हो गया, उसको मर्ज करना हो गया, स्प्लिट करना हो गया, कलर वगैरह। ठीक है, जो भी है टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इन ए डॉक्यूमेंट इट इज नॉर्मली सीन दैट सम डेटा आर represented in tabular form. So we collect the similar data and keep it under one heading. ठीक है, the representation of data in a tabular format is called a table. ठीक है, जो आपका टेबुलर फॉर्म में, फॉर्मेट में जो है उसको हम क्या बोलेंगे, टेबल, जिसमें रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब जैसे हम इसमें एग्जांपल भी देखें कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं, स्कूल का टाइम टेबल बनाना है। जैसे एज पर थ्योरी जैसे बता रहे हैं, कंसीडर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल टाइम टेबल, योर मार्कशीट, योर टीचर्स टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। मतलब कुछ भी आप इसमें जो आपको इसमें से लेना हो। ठीक है, तो जैसे आपके पास एग्जांपल्स टाइम टेबल की है, ये देखें आप, ये फिगर में शो कर रहा है। ठीक है, डे पीरियड, उसके बाद अगर टाइम, नीचे डेज 1, डे 2, डे 3, डे 4। ठीक है, और इस साइड पे आपका आ गया टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 पीरियड, जो भी पीरियड्स के हिसाब से टाइमिंग बताइए, 7:30 से 8:10 तक, 8:10 से 8:50 तक, फॉर एग्जांपल। तो इस फॉर्मेट में जब भी आपने एम एस वर्ड में काम करना है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप उसमें क्या यूज़ करते हैं, टेबल। टेबल, ठीक है, टेबल क्रिएट करना है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं आपको बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में टेबल किसको बोलते हैं और टेबल कैसे दिखता है। तो ऐसे हमें बनाना है। ठीक है, द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट ए टेबल इज क्लिक द टेबल। कहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आइकन आपका जो टेबल स्टैंडर्ड टूल बार में होगा, ऑन द ड्रॉप डाउन ग्राफिक, चूज द साइज ऑफ द टेबल। ठीक है, टू क्रिएट द टेबल click on the cell representing the last row of the last column that you want। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये फिगर जैसे शो हो रही है। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड पे देखें आप टेबल। ठीक है, कॉलम्स 6 बताए हैं और रोज 8 में। यहाँ से आपको बताना है कि आपको कितनी रोज और कितनी कॉलम्स चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके खास एक अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, उतनी रोज उतनी ही कॉलम्स लोगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप क्या करोगे, इंसर्ट टेबल फ्रॉम द मेनू एंड शोन फिगर, जो आपका ये फिगर बता रहा है, तो ये शो होगा। आपने सेलेक्ट करने कितनी रोज कितने कॉलम चाहिए, देन इंसर्ट। जब इंसर्ट करोगे, आपका जो आपको बताया कि आपको फिगर जो जैसे मैंने अभी तब बताई रेशियो होगा, फिर आप उसमें अपनी हेडिंग्स क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहा है टेबल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, कि आपने क्या, इट विल क्रिएट ए सिंपल टेबल, आफ्टर क्रिएटिंग टेबल यू कैन एक्सप्लोर मोर फीचर्स फॉर दिस टेबल। अब और इसमें फीचर्स आपको देखने
जैसे आपका टेबल का नाम जो भी होगा, प्लस आप उसमें बता विड्थ वगैरह उसकी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग उसमें बता सकते हैं कितना स्पेसिंग बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और अलाइनमेंट्स में आपको लेफ़्ट राइट फ्रॉम राइट सेंटर जो भी आपने लेना वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये टेबल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसी में कि फॉर एग्जांपल आपने टेबल क्रिएट कर लिया, इंसर्ट कर लिया। जैसे आपने इंसर्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कितने रोज कितने कॉलम ले सकते हो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली जैसे इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम से आप क्या कि आपने जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, कर्सर पोजीशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जो रोज एंड कॉलम बताओगे वो आप प्लेस द कर्सर इन द रोज और कॉलम बिफोर आफ्टर यू वांट टू ऐड न्यू रो और कॉलम। अगर आपने मीन्स कहने का क्या मतलब है इसमें, इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स कि ऑलरेडी आपने जो टेबल बना चुके, जैसे आपने आपको फिगर बताई मैंने, आप अगर नेक्स्ट और कॉलम या रोज या जो भी ऐड करना चाहते हो तब कैसे करना है। एक बार आपने टेबल को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि फॉर एग्जांपल ये क्या अभी बता रहे थे इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करना आप क्या इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स क्या वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 रो 5 कॉलम बना दिए, ठीक है, जैसे आपने पीछे फिगर्स में देखा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ टेबल दोबारा से, ये देखें आप टेबल जो हम देखा ये वाला फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास 8 यहाँ पे क्या है कॉलम्स, ठीक है, और बाकी रोज हैं। अगर हम यहाँ 8 के बाद एक और कॉलम ऐड करना चाहें तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, वो चीज़ बता रहा है कि अगर हमें क्या करना है, अगर और कॉलम या रोज ऐड करनी है तो तब हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट रोज इन कॉलम्स में जाएंगे, वहाँ हम पोजीशन बताएंगे कौन से कहाँ पे एंड पे करना है, बीच में बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ इंसर्ट करना चाहो उसको आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही जब इंसर्ट किया आपने तो इंसर्ट के बाद आपके पास क्या आ गया, उसको डिलीट भी करना चाहो तो आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट के लिए ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप उस पर्टिकुलर पे जाओगे। अभी मैं इसमें डिलीट वाला हमारा आज में नहीं है, नेक्स्ट कल देखेंगे हम डिलीट वगैरह स्प्लिट वगैरह या अदर्स जो भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, प्रैक्टिकली जब आपको बताया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो मैं जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ कि आपको उसकी जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है कि आपको टेबल दिखेगा कैसे, इंसर्ट कैसे करना है, ये चीज़ जब प्रैक्टिकल डेमो आपको मिलेगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।